भोलाराम और रहस्यमय साधु। बहुत समय पहले की बात है, जब सूरज की किरणें गांव की धूल भरी गलियों में सोने जैसी चमकती थीं। एक दिन एक अनजाना साधु बाबा एक छोटे से गांव में आ पहुंचे। उनके चेहरे पर गहराई थी, आंखों में दिव्यता और चाल में एक अजीब सी शांति। ग्रामीणों ने जिज्ञासु दृष्टि से उन्हें देखा, पर कोई कुछ बोल न सका। गांव के एक कोने में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे साधु बाबा चुपचाप बैठ गए, आंखें मूंद लीं और ध्यान में लीन हो गए। उनके चारों ओर जैसे वायु भी थम गई हो, एक अद्भुत आभा फैल गई। उसी गांव में रहता था भोलाराम, जिसे सब प्यार से भोला लोहार कहते थे। दिन रात आग और लोहे से जूझता, हथौड़े की हर चोट में उसकी मेहनत बोलती थी। वो सीधा था, पर दिल का सच्चा। भट्टी में चिंगारियां उड़ती और उसका माथा पसीने से भीग जाता। एक दिन जब भोला लोहे पर प्रहार कर रहा था, उसने देखा साधु बाबा उसकी भट्टी के बाहर खड़े हैं। वह चौंका, हथौड़ा थमा। क्या चाहते हैं ये बाबा? साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, भोला, क्या अपना हथौड़ा मुझे दोगे? भोला चौंका। हथौड़ा उसके जीवन का हिस्सा था। कुछ क्षण तक वह उसे थामे रहा, फिर बाबा की आंखों में देखा। वहां कोई लालच नहीं था, बस शांति। उसने हथौड़ा सौंप दिया। साधु बाबा एक बड़ी काली चट्टान के पास गए और एक ही प्रहार में चट्टान को चीरते हुए एक सुनहरी चमक फैल गई। चट्टान के भीतर से एक दिव्य पत्थर निकला, चमकता, धड़कता, जैसे उसमें जीवन हो। उन्होंने वो पत्थर भोला को थमाया और गंभीर स्वर में चेताया, इसका उपयोग सोच समझकर करना। ये वरदान भी है और श्राप भी। भोला ने उस पत्थर से पहली बार एक तलवार बनाई। तलवार बनते ही भट्टी में दिव्य प्रकाश फैल गया। जल्द ही वो तलवार राजा के दरबार में पहुंची और भोला को खूब धन मिला। फिर शुरू हुई उसकी लालच की कहानी। वो तलवारों के साथ साथ आभूषण, मूर्तियां, बर्तन सब बनाने लगा। उसका घर सोने से भर गया, पर मन खाली होता गया। रातें डरावनी होने लगीं, परछाइयां उसके पीछे पड़ी रहती, सपनों में अजीब आकृतियां आती। फिर एक दिन जब वह आखिरी मूर्ति बना रहा था, वो पत्थर दरकने लगा। हवा भारी हो गई, वातावरण जैसे चेतावनी दे रहा हो। तभी भट्टी में धमाका हुआ, सुनहरी लपटें उठीं और पत्थर से भूतिया ऊर्जा निकल पड़ी। भोला दूर जा गिरा। जब होश आया, उसके चारों ओर सिर्फ राख थी। भट्टी, सोना, सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब वो साधारण लौह औजार बनाने लगा, शांतिपूर्वक, बिना किसी लोभ के। वो मुस्कुराता था संतोष से। एक दिन उसने उसी पत्थर से, जो अब निष्प्रभ हो चुका था, साधु बाबा की एक मूर्ति तराशी। उसे अपनी भट्टी के कोने में रखा। गांव वाले आए और श्रद्धा से नतमस्तक हुए। साधु तो कभी के जा चुके थे, पर उनकी सीख हमेशा के लिए रह गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और वरदान तभी तक सुंदर होते हैं जब तक उनका उपयोग विवेक और संयम से किया जाए, वरना वही वरदान कब श्राप बन जाए कौन जानता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।